गाइज़ आई एम सो सॉरी, आज मेरा ब्लॉग आप तक पहुंचा नहीं। मतलब मंडे को मेरा कोई भी ब्लॉग अपलोड नहीं हो पाया, तो थोड़ा सा हेल्थ इशू प्रॉब्लम है। तो अब ब्लॉगिंग मुझे अकेले करनी होती है और एडिट भी मैं ही करती हूँ। तो आरब घर पे है ही नहीं और वैसे भी वो ब्लॉग बनाता ही नहीं, आता ही नहीं है, तो ब्लॉग बनाएगा कहाँ से। तो यही होता है, अगर एक इंसान कोई अपना काम खुद कर रहा हो ना और वो थोड़ा सा डाउन हो जाए या कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। और मेरी शक्ल देख के तो आपको कुछ ऐसा लगेगा ही नहीं, क्योंकि मैं कुछ भी हो, मैं अपना लिपस्टिक काजल पाजल सब लगा कर रहती हूँ। ये मेरी शुरू से आदत है, तो कोई मुझे देखकर कह नहीं सकता कि कुछ प्रॉब्लम है या कुछ हेल्थ इश्यूज़ है। तो मेरा ऐसे ही है, इसलिए मैं ब्लॉग बना भी नहीं पाई और उसको मैं डाल भी नहीं पाई। लेकिन अब मेरी कंटिन्यूटी बनी रहेगी कल से आपके साथ। तो एक छोटा सा मैसेज आपको थैंक यू कहने के लिए, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए हैं मुझे कि ब्लॉग क्यों नहीं आया, हम आपका ब्लॉग देखते हैं, वेट करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बट कान पकड़ के सॉरी। कोशिश पूरी करूँगी कि मैं कभी भी अपना ब्लॉग मिस ना करूँ, क्योंकि मेरी भी कंटिन्यूटी आपके साथ बनी रहती है, तो मेरा दिल लगा रहता है। एंड थैंक्स अलॉट वंस अगेन। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। छोटू को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पाना जी। गाइस आज मैंने सारा दिन ब्लॉग नहीं बनाया, पता नहीं आज मन ही नहीं कर रहा था। आरव सैमी दोनों फ़ोन में गेमें खेलने में लगे हुए थे, मैं मूवी देख रही थी, तो आज का टाइम तो पास हो गया। और अभी मैं जस्ट नहा कर निकली हूँ, बाल सूख रहे हैं, टाइम चल रहा होता है ना, तो बाल जल्दी सूख जाते हैं। तो आज अभी सारा दिन तो मैंने निकाल दिया ऐसे तैसे ही। अभी तक मैंने कोई भी अपना दिन वेस्ट नहीं किया था, एक भी दिन कुछ ना कुछ कर रही थी। बट आज मेरा कुछ करने का मन नहीं हुआ, तो मैंने कुछ नहीं किया। बस अब ये पिलो कवर्स मैंने उतारे हैं सारे पिलोज़ के और मशीन में धो दिए हैं। तो अब इन पर नया कवर चढ़ाकर, मतलब जो पड़े हैं वो चढ़ाकर इनको स्टिच कर दूँगी। पहला काम ये। रात को बनाना है मुझे काली पीली हरी नीली वाली जो मिक्स दाल होती है वो, और साथ में भिंडी लंबी लंबी। तो ये 2-3 काम करते हैं। और आरव घर पे है नहीं आज, वो गया अपने मामा के घर, मामी आ गई थी उसकी लेने यहाँ पे, तो वो चला गया। अब वो आएगा शायद ट्यूसडे या वेडनेसडे सुबह आएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कल मेरे हस्बैंड घर पे हैं, ट्यूसडे आरव आ ही जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो छुट्टियाँ हैं, बच्चे का मन होता है बाहर निकलूँ, कहीं जाता तो और है नहीं वो। मैंने कहा चल कोई नहीं, जाऊँगा। और फिर एक बार 10th आ गई तो फिर भैया कहीं जाना नहीं हो पाएगा। तो गाइज़ आरव चला गया और ब्रूनो बहुत शांत होकर बैठा हुआ है। कल से अभी ये सदमे से बाहर नहीं आ रहा कि मेरे साथ इन्होंने किया क्या है, बाल कटवा के। ये देखिए गंजा। गाइस ये देखिए बकरी के बालों के सारे बाल कट गए। ये मैंने ना इसके कान के पीछे ट्यूब लगा रखी है, बेटाडीन, हल्का सा वो रैश हो गया था। तो बाकी देखो पूरा चिकना गोरा गोरा निकला है। और ये बेहोश हुआ पड़ा, बूबू है, पंखा चल रहा हो बेहोश, मतलब ही नहीं जी नीचे सोने का। तो अभी है चाय पीने का टाइम, चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं और फिर हम लगते हैं खाने की तैयारी में। चाय बन गई, ब्रेड सेक ली गई। ये देखिए ये लंच हो रहा है मेरा, शाम को 7:30 बजे लंच हो रहा है। तो कुछ खाने का ही मन नहीं कर रहा था, बस आराम से लेटी हुई थी आज मैं। तो कभी कभार होता है ना कुछ भी करने का मन नहीं करता, और अब वो मेरे पास टाइम है जब मैं कुछ भी ना करूँ तो चलेगा। तो चलिए अभी हम चाय वाय पीते हैं और उसके बाद लगते हैं अपने खाने की तैयारी में। गाइस काली पीली हरी नीली वाली दाल तो मैंने बना ली, और अब दूसरी तरफ भिंडी हो रही है, क्योंकि भिंडी तो इतनी जल्दी बनती नहीं है। तब तक मैं ब्रूनो को खाना खिला लूँगी, मैं आपको दाल दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये हमने दाल को तड़का लगा लिया, ठीक है। अब आर भी तो है नहीं कि चिकन वगैरह कुछ देखना पड़े मुझे, पर बना पड़ेगा तो कल का, तो वो देखेंगे अभी आज खाते हैं कि नहीं। और ये रही भिंडी सी, अभी कच्ची है तो इसको हम ढक देते हैं ऐसे ही, तो ये पकती रहेगी। तब तक मैं दोनों को खाना खिला देती हूँ। इसको हमने कवर कर दिया। और गाइस अभी मार्च चल रहा है और दोपहर को ऐसे गर्मी हो गई थी कि मेरा मन कर रहा था कि मैं एसी चलाऊँ। तो और 2-4 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में एसी की सफाई मैं कर लूँगी, चला के चेक करूँगी। अगर कूलिंग कम लगी तो सर्विस करवा लेंगे, वरना आई थिंक की नीड नहीं पड़ेगी। एवरी टाइम आई डोंट थिंक सर्विस कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी कल तो नहीं, परसों तरसों देखूँगी, इसको साफ़ करूँगी। तो चलिए ब्रूनो को खाना खिलाने जाते हैं। गाइस फाइनली ब्रूनो को खाना खिला दिया, और अभी मैंने ना सारे पिलो ला के इधर रख दिए हैं, 2 छोड़ दिए उधर छोटे वाले जो ब्रूनो के लिए हैं। तो अब इन पर कवर चढ़ाती हूँ। 9:30 हो गए हैं। आज तो ब्लॉग ही 7 बजे शुरू हुआ, शायद मेरा 7 या 6:30 बजे शुरू हुआ है। तो कवर चढ़ा के अब आराम से बैठ के स्टिचिंग कर दूँगी, तो ये हो गया काम। आरव घर पे है नहीं, घर इतना खाली खाली लग रहा है, नहीं तो सारा दिन उसकी ना जिम की बातें, बॉडी बिल्डिंग की बातें, और सारा दिन वो जो बातें करता रहता है ना, वो जो जिम वगैरह की चड्डी वाले बॉडी बिल्डर्स, इतना वो खाली खाली सा लग रहा है। मतलब एक भी बच्चा घर पे ना हो ना तो बहुत खाली सा लगता है। चलो कल तो मेरे हस्बैंड हैं घर में, परसों आ ही जाएगा, वो भी टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ा सा निकलना भी ज़रूरी होता है, मज़े कर रहा है वहाँ पे अपने मामा के साथ। तो ये देखिए पिलो पे कवर चढ़ाए जा रहे हैं। ये देखिए सारे पिलोज़ मैंने ला के यहाँ रख दिए हैं। अब मैं इन पे कवर चढ़ा के इनको स्टिच कर दूँगी अच्छे से। हमने ज़ेप्टो से सामान मंगवाया है, और सब्जियाँ इतनी फ्रेश और बहुत रीज़नेबल प्राइजेस पे आई हैं। पालक मंगवाया है, ये भी पालक ही है। और धनिया इतना फ्रेश आया, चटनी ख़त्म हो गई है भैया, आरव डिमांड करके गए मेरे आने पर चटनी बना के रखना। और ये खीरे, ये रहे आधा किलो खीरे, जिंजर गार्लिक पेस्ट, टिंडे ऑब्वियसली, चुकंदर फॉर द सैलेड,
और संतरे, फ्रूट बिल्कुल ख़त्म था घर में, बिल्कुल नहीं था। और आटा मंगवा लिया। और ये है प्याज 3 किलो नियर अबाउट, 3 kg है ना। तो ये हमारा अभी ज़ेप्टो से सारा सामान आया। और बाहर गर्मी देख के तो हालत ख़राब हो रही है। ये सारा अभी राशन का सामान मंगवाया। और गोभी देखिए कितनी फ्रेश देकर गए हैं, और वो भी लोएस्ट प्राइजेस पर। तो फिर ज़रूरी है बाहर जाके हमें गर्मी में परेशान होना। सी ज़ेप्टो। गाइस, ज़ेप्टो से जो सारा सामान आया था वो मैंने आपको दिखा दिया। और आज तबीयत कुछ ज़्यादा गड़बड़ होने की वजह से ना ब्लॉग मेरा प्रॉपर बन नहीं पाया, इसीलिए आज ब्लॉग आया नहीं है। बट अब जो आज मैं इवनिंग में एंड कर रही हूँ। और एंड करने से पहले आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, क्योंकि अब हाईली पिगमेंटेशन के लिए मुझसे मेरी एक बहुत ही डियर फ्रेंड है, उन्होंने व्हाट्सअप पे मैसेज किया है कि मीनू अगर आपको कुछ भी पता हो हाईली पिगमेंटेशन का। तो हाँ जी, मुझे पता है। और मेरे भी ना पिगमेंटेशन मार्क्स हल्के हल्के हैं, मैं आपको बताती हूँ। इधर ये और ये हल्का हल्का ब्लैकिश हल्का हल्का स्पॉट है। तो मैं भी अब क्या कर रही हूँ, जो मैं अपना एलोवेरा वाला और उसमें हल्दी और थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर मिलाती हूँ ना, उसके साथ थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि मैं लगाने ही लगी थी। तो आइए मैं आपको दिखाऊँ। वेट गाइस, ये देखिए जो नॉर्मल बेकिंग सोडा होता है ना, ये वही बेकिंग सोडा है। और ये एलोवेरा जेल, और साथ में मैं कॉफ़ी के पाउच भी डालती हूँ, और हल्दी और लेमन। ये देखिए ये 2 रुपये वाला कॉफ़ी का पाउच आता है ना, कॉफ़ी आप कोई भी ले सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें, हल्दी और नींबू, सब मिला के मैं फ़ेस पैक बना के, और बेकिंग सोडा डाल के, ये सब मिलाकर मैं फ़ेस पैक लगा लेती हूँ। बेकिंग सोडा एक हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है जो आप डार्कन को लाइटन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अभी मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड। अब देखते हैं ब्लॉग क्या बना, मुझे खुद ही नहीं पता। कुछ कल की क्लिपिंग है, कुछ आज की क्लिपिंग है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा और अब डालना पड़ेगा। शाम के 6:30 हो रहे हैं, और मैं अब करती हूँ ब्लॉग को एंड, और मिलती हूँ आपसे कल। होपफुली तबीयत थोड़ी ठीक हो तो कल अच्छे से ब्लॉग बनेगा। ध्यान रखिए, खुश रहिए। और इसीलिए मेरी रील्स और शॉर्ट्स भी नहीं बन रही, उसके लिए भी मैसेज आए हैं, रील्स कहाँ हैं, शॉर्ट्स कहाँ हैं। तो जब आप सब इतना प्यार देते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ आपसे कल सुबह। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, टेक केयर, बाय बाय।